भारत के खिलाफ कश्मीर और सियाचिन में बहुत बड़ी घेराबंदी की साजिश हो रही है। ये साजिश कोई और नहीं, पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दांव खेलने के लिए एक नए देश को मोहरा बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अब मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान को फांसने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान 2 दिनों के पाकिस्तान दौरे पर आए। जैसे ही वो पहुंचे, नियाजी खान यानी इमरान खान ने खुद उनके लिए दस्तरख्वान सजाया। इमरान ने अपनी सेना को एयरफोर्स के JF-17 विमान से तजाकिस्तान के राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट करने का हुक्म दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझिए। पाकिस्तान अपने जंग लगे हथियारों को तजाकिस्तान को बेच रहा है। राष्ट्रपति अली रहमान का दौरा इसी डील पर आखिरी मोहर लगाने के लिए हो रहा था। खबर है कि इस्लामाबाद में इमरान खान और इमाम अली रहमान, जो कि तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच घंटों बैठक हुई और इस बैठक के बाद ये डील फाइनल हुई है। इस डील में तय हुआ है कि पाकिस्तान तजाकिस्तान को लाखों डॉलर के स्वदेशी हथियार देगा। इन हथियारों में छोटे हथियार शामिल हैं जो खुद पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। इससे तजाकिस्तान की सेना को एक ताकत मिलेगी। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं। इमरान खान के घर की गैस खत्म हो चुकी है, मतलब पाकिस्तान में आवाम को चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं मिल पा रहा। ऐसे में इमरान खान कुछ न कुछ बेचकर पैसा जुटा रहे हैं। उधर तजाकिस्तान के पड़ोसी देश किर्गिस्तान ने उसकी नाक में दम किया हुआ है। ऐसे में हालात के मारे एक देश ने दूसरे देश की जेब काटने की रणनीति बनाई है। इमरान खान को लगता है हथियारों को बेचकर कुछ आर्थिक दबाव कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ तजाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि वो रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड से हथियार खरीद सके, इसलिए उसने पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया। तजाकिस्तान को यह भी बात अच्छे से पता है कि बड़े देशों से हथियार खरीदने के लिए उसे तुरंत पैसे चुकाने होंगे, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। देखिए, तजाकिस्तान को पाकिस्तान हर कीमत पर अपना खास दोस्त बनाए रखना चाहता है। इसकी क्या वजह है? यहाँ आप देख रहे हैं तजाकिस्तान है और यहाँ पर कश्मीर की शुरुआत होती है। तजाकिस्तान की कोई भी सीमा भारत से नहीं मिलती। सीमा भारत की मिलती है अफगानिस्तान से। यहाँ पर अफगानिस्तान से मिलती है। अफगानिस्तान के बाद शुरू हो जाता है तजाकिस्तान। लेकिन तजाकिस्तान भारत के लिहाज से क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसे समझने की ज़रूरत है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक एयरबेस, जिसे हम कहते हैं फरखोर एयरबेस। दरअसल इसी एयरबेस पर साल 1996-97 में भारतीय वायुसेना ने इस एयरबेस को ऑपरेट करना शुरू किया था। ये जो एयरबेस आप देख रहे हैं, 1996 और 1997 में खुफिया एजेंसी रॉ ने इस एयरबेस को अपने कब्जे में लिया था और साथ ही साथ यहाँ पर अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस की मदद करने के लिए दरअसल इस एयरबेस को भारत ने तैयार करना शुरू किया था। कहा जाता है कि उसके बाद, मतलब 1996-97 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी भारत में, तब यहाँ पर एक छोटा मिलिट्री बेस, इसी फरखोर एयरबेस के पास एक छोटा मिलिट्री बेस तैयार किया भारत ने। और इसी मिलिट्री बेस पर उन लोगों की मदद की जाती थी या उन लोगों को इलाज के लिए लाया जाता था जो तालिबान की लड़ाई में घायल हो जाते थे। और ख़ास तौर पर वो लोग होते थे जो अफ़गानिस्तान के होते थे। तालिबान से लड़ाई में घायल अफ़गान नॉर्दर्न अलायंस के जवानों को यहीं पर फरखोर एयरबेस के पास जो हॉस्पिटल तैयार किया गया था, यहीं पर इलाज के लिए लाया जाता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉ ने 1996-97 में इस एयरबेस को एक तरीके से अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद से ऑपरेट कर रही है। लेकिन अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब ये भी समझिए कि भारत के लिहाज से क्यों इम्पॉर्टेंट है इस एयरबेस पर। और एक और एयरबेस है आइनी एयरबेस, जो कि वहाँ भी भारत के लिए जो एयरबेस है वो भारत उसका इस्तेमाल करता है। बताया ये जाता है कि आइनी एयरबेस पर भारत ने करीब 4 ऐसी जगह बना रखी, 4 हैंगर्स बना रखे हैं अपने जहाज़ों को खड़ा करने के लिए। तजाकिस्तान जो है वहाँ से, यानी ये ऊंचाई वाला इलाका है और यहाँ से बहुत आसानी से जो है नज़र रखी जा सकती है सबसे ऊंची चोटी सियाचिन पर। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है फरखोर एयरबेस जो तजाकिस्तान में है। फरखोर एयरबेस वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है तजाकिस्तान से। यहाँ पर इस हिस्से पर जो सियाचिन का इलाका है वहाँ पर नज़र रखी जा सकती है। इसलिए ये इसकी सामरिक दृष्टि से अहमियत बढ़ जाती है। तजाकिस्तान की सीमा भारत से सीधी तो नहीं जुड़ती, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन का पड़ोसी होने की वजह से अहमियत बढ़ जाती है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, उस पर सीधी नज़र रखी जाती है। और सियाचिन पर नज़र रखने का मतलब कि चीन पर भी नज़र रखी जा सकती है। साथ ही साथ इसी फरखोर एयरबेस का इस्तेमाल करके भारत जो है पाकिस्तान पर भी नज़र रखता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान
तजाकिस्तान दोनों साथ मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान सीधा फरखोर एयरबेस को टारगेट करेगा, वो भड़काएगा तजाकिस्तान को कि भारत को और रॉ को आप हटाएं, और इससे वो चाहता है कि एक खलबली पैदा करें। यही इसकी सबसे बड़ी वजह है या सबसे बड़ा डर भी है कि अगर तजाकिस्तान के राष्ट्रपति जाते हैं, इमरान खान से मिलते हैं, या पाकिस्तान और तजाकिस्तान में हथियारों की डील होती है, तो इसका सोचिए कितना गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान से तजाकिस्तान के हाथ मिलाने के पीछे एक और वजह है। दुनिया के नक्शे पर तजाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है। आप सोच रहे होंगे कि भला तजाकिस्तान को हथियारों की जरूरत क्यों पड़ गई, और अगर पाकिस्तान उसे हथियार बेच रहा है तो इससे भारत को भला क्या खतरा हो सकता है। इसे समझने के लिए आपको तजाकिस्तान के बनने की कहानी पर नजर डालनी होगी। तजाकिस्तान की उम्र सिर्फ 30 साल की है, यानी 1991 में तजाकिस्तान बना। तजाकिस्तान की सीमा किर्गिस्तान से लगती है, यानी दोनों देश पड़ोसी हुए। दोनों सोवियत संघ से अलग होकर बने। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान दोनों मिडिल एशिया के देश हैं। दोनों के बीच करीब 3 दशक से विवाद चला आ रहा है। दोनों में बनती नहीं। इसी साल अप्रैल के आखिर में और मई के शुरुआती महीनों में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 31 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग घायल हुए। दोनों के बीच पानी के स्रोत को लेकर विवाद हुआ। तजाकिस्तान किर्गिस्तान को अक्सर डराता रहता है, अपनी सेना की ताकत भी दिखाता है। दरअसल तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच सीमा पर 600 मील का 1/3 इलाका विशेष रूप से विवादों में घिरा रहा है। सीमा के दोनों तरफ रहने वाले समुदाय यहाँ की जमीन और पानी के स्रोत पर अपना अपना अधिकार जताते हैं, और यही वजह है कि यहाँ अक्सर हिंसक झड़प हुआ करती है। अब तजाकिस्तान किर्गिस्तान के खिलाफ अपना पावर बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। अगर दोनों देशों की मिलिट्री पावर की तुलना करें तो इस मामले में तजाकिस्तान किर्गिस्तान पर भारी पड़ता है। किर्गिस्तान के पास 32,000 आर्मी के जवान हैं, जबकि तजाकिस्तान के पास 25,500। किर्गिस्तान के पास 150 टैंक हैं, जबकि तजाकिस्तान के पास 253। किर्गिस्तान के पास 30 ऑटोमेटिक आर्टिलरी हैं, जबकि तजाकिस्तान के पास 400। किर्गिस्तान के पास 400 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और तजाकिस्तान के पास भी 400 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। किर्गिस्तान के पास दूसरी आर्टिलरी की संख्या 159 है, जबकि तजाकिस्तान के पास 80। किर्गिस्तान के पास 21 रॉकेट सिस्टम है, जबकि तजाकिस्तान के पास 125। किर्गिस्तान के पास 7 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि तजाकिस्तान के पास 25। किर्गिस्तान के पास सिर्फ 2 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि तजाकिस्तान के पास 6। किर्गिस्तान के पास अटैक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिर्फ 7 हैं, जबकि तजाकिस्तान के पास ऐसे 21 एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरह से तनाव रहता है, उसी तनाव में जीत हासिल करने के लिए तजाकिस्तान अपनी पावर बढ़ा रहा है, और ऐसे में वो पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहता है।